हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर स्टोरी। सब चलते हैं मेहरबान बदरू के एपिसोड नंबर 3 की तरफ। तो एपिसोड कुछ यूँ शुरू होता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो ये डर गए। इसने सूरत नास और बाकी सूरतों की तलावत करनी शुरू कर दी और मिट्टू को भी कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये तस्कीना की आवाज़ थी जिसने आहिस्तगी से मेरे कान में सरगोशी की, मगर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे कुछ हौसला हो गया। थोड़ी देर के बाद हम सबसे अंदरूनी गाड़ में दाखिल हो गए, जो बहुत तारीक था, मगर अब में किसी तरह से हल्की सी रोशनींदा दाखिल हो रही थी। गाड़ के एक कोने में रखे हुए पिंजरे में उल्लू बंद था और गाड़ में चंद इंसानी पंजर भी पड़े थे, जिनकी खोपड़ियों से आंखों के रास्ते खौफनाक सांप अपने मुंह बाहर निकालते और हम नए आने वालों को खुशामदीद कहते और फिर वापस खोपड़ी में गायब हो जाते। इतने में एक चुड़ैल अंदर आई जिसका जिस्म बहुत भद्दा और मोटा था, 3 फुट लंबी और पतली गर्दन पर एक बड़ा सा सर हिचकोले लेकर खा रहा था, जैसे अभी गिर पड़ेगा। इसकी गर्दन की चमड़ी बहुत पतली थी और गर्दन की हड्डियाँ साफ दिखाई दे रही थी। घूमती हुई 2 मोटी मोटी आंखें, चिपटी और कटी हुई नाक इसकी दहशत में इजाफा कर रही थी। इसके लंबे बाल ज़मीन को छू रहे थे। कब वो खुद को मुकम्मल तौर पर बालों में छुपा लेती और कब इसी तरह बाल निकला लेती जैसे सर पर बालों की जगह लोहे के तार हों। सुराख और पंखे नुमा कान लटक रहे, कंधे तक आ रहे थे। ये जुनूनी चुड़ैल थी जो हमारे करीब आकर खड़ी हो गई और पाँव से लेकर सर तक हमारा बगौर जायज़ा लिया, फिर जल्दी से बाहर निकल गई। इस शैतानी महलूक से रिहाई के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। इसी असना में गाड़ के अंदर सफ़ेद धुआं ज़ाहिर होने लगा, जो थोड़ी देर में तस्कीना की शक्ल इख्तियार कर गया। तस्कीना को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ, क्योंकि इसने हमें बाहर निकलने के लिए मदद का वादा किया था। तस्कीना ने कहा, 7 रोज़ तक तुम दोनों पर एक मंत्र पढ़ कर फूंका जाएगा और 7 दिन बाद सन्नाटे जिनकी हिम्मत में हासिल किया जाएगा। इस दौरान तुम लोग बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह जाओगे। तुम्हारे ही खून और तुम्हारी हड्डियों की सफ़ों की गोलियां बनाकर उल्लू को खिलाई जाएंगी, क्योंकि फजलू ने जो नुकसान उल्लू के ज़रिए जुनूनी चुड़ैल और सन्नाटे जिन को पहुंचाया था, उसका इजाला इसी तरह मुमकिन है कि तुम इनके गुलाम बनकर बदरूहों की शक्लों में लोगों को गुमराह करते रहोगे। इनके चुंगल से निकलने का यही एक रास्ता है कि किसी तरह उल्लू तक पहुंचकर इनको अपने कब्जे में कर लो। इसी तरह से सन्नाटे जिन और जुनूनी चुड़ैल की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही फजलू ने इनको बहुत कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि अक्सर बदरूह और जिन इनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके थे। अगर इनकी ताकत मज़ीद कम हो गई तो ताना जिन ना सिर्फ अपने ग़ुलाम जिन से आज़ाद करा लेगा, बल्कि वो इन्हें मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर देगा। तस्कीना ने बताया कि जुनूनी चुड़ैल ने इसे भी ज़बरदस्ती ग़ुलाम बना रखा है और वो भी जुनूनी चुड़ैल की ग़ुलामी से आज़ादी चाहती है। इसने हमें यह भी बताया कि एक ख़ास किस्म का मंत्र है, इससे वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो कोई तो बाहर जाने का रास्ता मालूम हुआ। मिट्टू जो मुसलसल कुरानी आयत की तिलावत कर रहा था, काफ़ी मुतमईन नज़र आया। हम दोनों बड़ी दिलेरी से उठे और उल्लू तक जा पहुँचे, मगर अचानक जुनूनी चुड़ैल सामने आ गई। गुस्से से उसके कटे हुए नथने फैले सुखड़ने लगे और हमारी तरफ बढ़े। हमने तस्कीना का दिया हुआ मंत्र पढ़कर फूंका तो वो घबरा कर पीछे हट गई। हम में कुछ हौसला पैदा हुआ, मगर जुनूनी चुड़ैल की खौफनाक शक्ल और भी दहशतनाक हो गई। उसकी मोटी मोटी आंखें कदरे बाहर निकल आई। हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमने बगैर किसी परवाह के जल्दी से उल्लू की तरफ लपके और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उल्लू को पकड़ना क्या था कि जुनूनी चुड़ैल धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उल्लू को पकड़ के भागते भागते हम बहुत दूर निकल आए, मगर हमें मालूम ना था कि इस उल्लू का करना क्या है। इतने में सामने से धुआं उठता महसूस हुआ, जो एक बहुत बड़े देव की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने हमसे उल्लू मांगा और कहा, मैं जुनूनी चुड़ैल और सन्नाटे जिन से बदला लूँगा, मगर हम समझे ये जुनूनी चुड़ैल की कोई चाल ही ना हो। तो दूसरी तरफ चमगादड़ें और सांप भागे हमारे पीछे आ रहे थे। खौफ के मारे हमारे जिस्म पसीने से शराबूर हो गए। करीब से ही तस्कीन ने सरगोशी की कि यही वो ताना जिन है, तुम जल्दी से उल्लू से दे दो, वरना चमगादड़ और सांप से ना बच सकोगे। ताना जिन उल्लू की मदद से जुनूनी और सन्नाटे जिन से बदला ले लेगा और तुम्हारी भी मदद करेगा। ताना जिन ने कुछ पढ़कर फूंका, जिससे उल्लू जलकर भस्म हो गया। अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, हर तरफ से धुआं छा गया और वो सांप और चमगादड़ें जो आगे पीछे आ रहे थे, जिन्नों चुड़ैलें बन गए, जिनको ताना जिन से छीनकर जुनूनी और सन्नाटे जिन ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब वही जिन्नों चुड़ैलें
دوبارہ تانا جن کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اتنے میں جنونی چڑیل اور زناٹا جن بھی تانا جن سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے، مگر تانا جن نے جنونی کو اس زور سے زمین پر دھکا مارا کہ اس کے منہ سے عجیب قسم کی خوفناک چیخیں نکلنے لگ گئی۔ پھر کیا تھا، سارے جن چڑیلیں جنونی اور زناٹے پہ جھپٹ پڑے اور انہیں اس طرح نوچا کہ ان کی چیخیں تک آسمان تک سنائی دیتی اور وہ جان بچا کر بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگ نہ سکے۔ اچانک جنونی چڑیل کے پیٹ سے عجیب قسم کے لمبے لمبے سیاہ کیڑے نکلنے لگے جو حملہ آور جن اور چڑیلوں سے چمٹ گئے۔ حملہ آور جن اور چڑیلیں چیخ اٹھے اور وہ جنونی کو چھوڑ کے اپنی فکر کرنے لگے۔ اسی اصطلاح میں جنونی پھر سے کھڑی ہوئی، اس نے کچھ منتر پڑھ کر بھوکا اور حملہ آور جن اور چڑیلیں بن گئے۔ اب جنونی اور زناٹے جن کا تانا جن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ زناٹے نے تانا کو چٹ لیا اور جنونی اس پر چڑھ دوڑی، مگر ایک خوفناک چڑیل اپنے لمبے لمبے دانتوں اور ناخنوں سے جنونی اور زناٹے کو نوچنے لگی۔ جنونی اور زناٹے کا گوشت خون اس کے منہ اور دانتوں سے نکل کر بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس چڑیل اور تانا جن نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا اور اچانک ان کے پیٹ دھماکے سے پھٹے، ان کا گوشت فضا میں اڑ کر اوپر نیچے گرنے لگا، ہر طرف گوشت اور خون بہنے لگا۔ جنونی اور زناٹے کے مرتے ہی سب جن چڑیلیں جو بت بندے تھے حرکت میں آ گئے اور دوبارہ اپنے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنے آپ کو وہی کھیتوں میں کھڑے پایا۔ تسکینہ نے ہماری مدد کی، اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہ شاید اس دنیا میں ہوتے۔ اور اسی طرح یہ کہانی ختم ہوئی۔ ملیں گے اب نئے کسی کہانی کے ساتھ، آپ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز یا جو پچھلی ویڈیوز ہماری بھی، اگر آپ کو ان کے بارے میں معلومات لینی ہے تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا ہے، اس کو لازمی کلک کر کے ان ویڈیو کو واچ کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔